मुझको खोकर तुझको पाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी लगन में सब है गवाया, इस तरह से मुझको जीना आया। तेरी हंसी मेरी खुशी, तू ही तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, बन गए सिलसिले, तो से नैना जब से मिले। इस चैनल सॉन्ग के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो टॉपिक है इस चैनल सॉन्ग के साथ ही आया हुआ है, तो इसी पे हम बात करेंगे। ये जर्नी क्या है? ये जर्नी ये खुद को खोने से लेकर के खुद को पाने तक की ही जर्नी है। देखिए कैसे मैंने खुद को खोने से लेकर खुद को पाने की बात कही। भले ही गाने में खुद को खो के तुझको पाया है, लेकिन इस जर्नी में आप खुद को प्राप्त करते हैं। पहले कैसे प्राप्त करते हैं? आपकी जो सोल है वो दो भागों में है वो आपकी ही, तो आप ही दो भागों में हैं, तो आप खुद को ही पा रहे हैं। अब कैसे ये पाने की जर्नी है वो बात करते हैं। वो हमें बताती हैं राधा रानी। राधा रानी की कथा को अगर हम देखते हैं, हम राधा रानी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि राधा रानी का जब अवतरण हुआ एक श्राप के साथ हुआ। वो भूल गई, वो स्वयं को ही भूल गई कि वो कौन थी। वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, सामान्य मनुष्य के रूप में धरती में आती हैं, और भले ही सामान्य होती हैं किंतु सोल तो उनकी अनंत के साथ जुड़ी हुई थी। वो कृष्ण के हृदय का आधा भाग थी। तो अनजान ही सही, उन्हें पता ही ना सही, लेकिन बिना कृष्ण के सामने आए वो नेत्र नहीं खोलती हैं और अपना जीवन सामान्य ग्वालन की तरह जीती हैं। और उन्हें उन वापस लाने के लिए कृष्ण को बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार उन्हें याद दिलाने की कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो उनसे जुड़े। जब राधा कृष्ण से जुड़ जाती है तब समय आता है, वास्तविक समय उन्हें याद दिलाने का, और वो था कृष्ण के द्वारा उनको मिला हुआ ट्रिगर, उनका उन्हें छोड़ करके चले जाना। और जब वो ट्रिगर होती हैं तब वो धीरे धीरे खुद को पहचानने की कोशिश करती हैं, धीरे धीरे खुद ही साधना की ओर जाती हैं। और जब जाती हैं तो वो पूर्ण रूप से स्वयं को प्राप्त करती हैं। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं जहां पर कृष्ण का मथुरा से वृंदावन आना कोई मायने नहीं रखता था। और आप भी जानते हैं कि कृष्ण कभी वृंदावन नहीं लौटे, वो आए ही नहीं। तो राधा ने स्वयं को वहाँ तक पहुँचा लिया कि कृष्ण तो नहीं आए, पर वो राधा से अलग भी नहीं हुए। राधा जब चाहे उनका साक्षात कर सकती थी बिना वृंदावन आए कृष्ण के। तो इस स्थिति तक, और जब वो स्वयं को पूर्ण रूप से पहचान गई तो तब उनका जो वियोग था वो समाप्त हो गया। तो इस जर्नी में भी आपने खुद को पाना है। देखिए जब एक लंबे सफ़र के साथ जब ट्विन सोल्स इस तरह से अलग होकर के आ जाती हैं तो वो भूली होती हैं। आप अभी तक अगर अपने अभी तक के जीवन को आप पीछे पलट करके देखें तो आप खुद के बारे में कितना जानते थे, आप कितना ईश्वर से जुड़े हुए थे। भले ही आप पूजा पाठ करते होंगे, आप दिया बाती करते होंगे, आप उनका नाम भी लेते होंगे, आप भजन मंडली में जा कर के आप भजन भी करते होंगे, पर कितना? सिर्फ इतना
जितना ज़रूरत है कि हाँ, भजन मंडली में भजन गाने में बहुत आनंद आता है, तो चलिए भजन कर लेते हैं। परिवार की परंपरा है सुबह शाम पूजा करने की, तो पूजा कर लेते हैं। लेकिन जुड़े कितना थे? सिर्फ स्वार्थ तक। अपने मन को दर्पण की तरह साफ करके अपने अंदर झांकना होगा, तब सच्चाई नज़र आएगी। केवल स्वार्थ तक कि भगवान हमारा ऐसा कर देना, हमारे लिए ये कर देना, हमारी ये इच्छा पूरी कर देना, बस स्वार्थ तक। धन्यवाद कहना कभी नहीं आया। आया तब आया जब आप इस जर्नी में आए, जब आपने इस जर्नी को पहचानना शुरू किया, धीरे धीरे आप जुड़ने लगे, तब आप ईश्वर से जुड़ने लगे, तब आप अपने अंदर झांकने लगे, अपने अंदर की कमियों को बाहर निकालने लगे। बहुत कमियां, हज़ारों कमियां। मानव रूप में जब मानव शरीर धारण करता है तो वो कुछ ही समय के बाद जितनी भी बुराइयां होती हैं उनको ग्रहण करना शुरू कर देता है। एक चुंबक की तरह आप हो जाते हैं और बुराइयां लोहे की बनी कीलों की तरह आपकी तरफ खींची चली आती हैं और आप उन्हें अपने में चिपकाते चले जाते हैं, आप जोड़ते चले जाते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। आपको वो सब सही लगता है क्योंकि आपका दृष्टिकोण उसी तरह का बन जाता है कि हाँ, नहीं, ये जो भी है सही है, आप जो कर रहे हैं सही है, आपका विचार सही है, सामने वाला व्यक्ति गलत है। अगर हम रावण की बात करें या कंस की बात करें, उन्होंने इतना अत्याचार किया, इतना सब कुछ किया, क्या उन्हें नहीं लगता होगा कि हमने गलत किया? नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था? क्योंकि उनकी नज़र में वो सही था। उन्हें जो लगता था कि हाँ, नहीं, ये सही है, मैं अपने परिवार, अपने लिए जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और वो कहीं गलत नहीं है। तर्क के दो दृष्टिकोण हो गए और उन दृष्टिकोणों उन्होंने माना और वो उसी तरीके से चलते चले गए। तो देखिए, हम सामान्य मनुष्य हैं और ये समय है कलयुग, जहाँ पर हज़ारों बुराइयों का अस्तित्व है हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह प्योर सोल बन गए हैं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि हम उस तरफ बढ़ सकें। जितने भी इस जर्नी में आ रहे हैं वो सभी प्रयास कर रहे हैं कि उस तरफ बढ़ सके, अपने अंदर की उन बुराइयों को समाप्त कर सकें जो बुराइयां हैं और होती भी हैं समाप्त। आप नहीं भी प्रयास कर रहे हैं तो भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रिगर मिलेगा। आपको अपने अंदर की बुराई को समाप्त करने के लिए ट्रिगर मिलता चला जाएगा, बार बार मिलेगा। तो वो जब सारी बुराइयां आप समाप्त कर लेते हैं, जब आप अपनी इस यात्रा में आगे को बढ़ते चले जाते हैं, तब क्या होगा? तब जो आपके हृदय में जो ईश्वर ने एक अच्छाई भरी थी ना, जिसे प्रेम कहा गया, उस अच्छाई को, उस प्रेम को आप क्या करेंगे? एक विस्तृत लेवल पे, एक अनंत प्रेम के लेवल पे लेके जाएंगे। आप इतनी अधिक प्रेम से भर जाएंगे जहाँ पर आपके लिए प्राणी मात्र के लिए प्रेम होगा। आप पेड़ पौधों से भी उतना ही प्रेम करेंगे, आप जीव जंतुओं से भी उतना ही प्रेम करेंगे। उस स्तर पे जब प्रेम आता है, तब पार्टनर का आपके साथ होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप उस स्तर तक पहुंच जाते हैं और उस स्तर पे आप खुद को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी सोल मर्ज हो जाती है 5D में, आपकी सोल मर्ज हो जाएगी। वहाँ भी वो, क्योंकि एक समय आने के बाद उन्हें भी ट्रिगर मिलेंगे, उन्हें भी प्रयास करने होंगे। तो शरीर तो मिट्टी है, उसने तो जाना ही है, लेकिन सोल जहाँ मर्ज हो जाएगी वहाँ पर आप क्या करेंगे? आप खुद को पालेंगे, खुद की पूर्णता को प्राप्त करेंगे और यहाँ पहुँचने तक आप ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसे भी प्राप्त करेंगे। उसे ही तो पाना है, वो ही तो वास्तविक तत्व है और वो ही आपको सत्य दिखाएगा, वही आपकी इन कमियों को दूर करेगा, वही सोल मर्ज करेगा।
तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे, और वहाँ तक आप तभी पहुँचेंगे जब आप इस जर्नी में धैर्य के साथ खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे समय लगेगा, पर होगा ज़रूर। तो ये प्रयास आपने करते ही जाना है। ये जर्नी है, ये जर्नी ही है खुद को खोकर खुद को पाने की। अभी तक खो दिया था, इससे पहले अपने आप को खो दिया था, सब कुछ भूले हुए थे, सामान्य से जी रहे थे। किसी से कुछ छीन लिया तो कोई बुराई नहीं है, किसी ने कुछ ले लिया तो बुराई नहीं है, किसी से लड़ गए तो बुराई नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन जब हरि मिले हरि से, तो जब आप इस जर्नी में आए तो तब आपने जाना कि आपने जो भी कमियों को अपने अंदर रखा हुआ है, उन सभी को आपने अब बाहर करना है। मन बिल्कुल दर्पण सा साफ करना है, जहाँ ईश्वर की छवि स्पष्ट नज़र आए। और जब ईश्वर की छवि स्पष्ट नज़र आएगी तो तभी आप इस जर्नी की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।